नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह सोने दी बेहद हमद व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला ना अल्लाह सोने दी अजीम व शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुन सच ते अमल करन अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे आशिकां दी सोहबत बयान दी तौफीक अता फरमाए। उन्हां को ज़ारी बातनी इल्म नबूवत हासिल करन, उन्हां को तौहीदी मुहम्मदी नूरी इनकासी फैज़ दी नूरी एनर्जियां हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने पिरो मुर्शिद के इसमें आज़म का जिक्र कलवी हासिल करना, उन्होंने को अपने अंदर नूरी जागल फला चंबे की बूटी लवाण यानी तौहीदी मुहम्मदी नूर नस्बत अपने दिलों चलका कराने की तौफीक अता फरमाए। ताकि साढ़े दिलों का ताल्लुक बेवास्ता पीराने सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्बे पाक के जरिए अल्लाह सोने ना हो जाए। अपने पिरो मुर्शिद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज़त व मुजाहदात मुराकबात असबाग कुर्ब वला दवाम कल्बी ज़िक्र हुज़ूर कसरत दुरूद व सलाम सारे लल्ला सारे फिल्ला सारे मिनल्ला तज़किया नफ्स तज़किया तस्फिया कल्ब तजलिया रूह दी मेहनत रियाज़त और मुजाहदा कर दी तौफीक अता फरमाए। अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम कुरान सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाने सच्चा हुसैनी बन गई रूह के मुताबिक कल्ब अमल करने वाला बंदा बनाए। साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमाए, साढ़े दिलों दी नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमाए, मर्द दम कलमा तय्यब नसीब फरमाए, कब्र हश्र दी ज़िल्लत और रसवाई खात्मा बिल इश्क़ व ईमान फरमाए। गज़ हिंदा से सब कुछ कुर्बान करना और अमल ने शरीक होने की तौफीक अता फरमाए। सय्युल क़िदा ज़िंदा दिल मुर्दा नफ्स बा अमल मुत्तकी सरफरोश बुत शिकन इखलास रज़ा इश्क़ इरफान दे पैकर बिदतां रुखसां शैतानी तवीलां रस्म और रवाजां दे दुश्मन सच्चे जिंदा दिल फनाफे तौहीद उलमा मशाइख दे नक्शे कदम ते चलदी तौफीक अता फरमाए। उलमाए सू और 2 नंबर गैर शरा नशाई जादूगर नजूमी पामिस्ट हमजाती जन्नाती तावीज़ाती कीमिया गर बाबियां दे शर्तों बचाने दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। बिलम त्याग रंगो नस्ल मजबूत मिलत दुखी इंसानियत पेड़ कर्ज पला करने वाला ना वास्ते सानिया पैदा करने वाला बंदा बने कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजूरी खुदा जल्ला शान और साड़ी रूह दायमी हाज़िरी नसीब फरमाई। अपनी दायमी तदादी नेमत अज़मत और कुबरा अता फरमाए। काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन आज दरस सफ़ो का मौजूद दुरूद पाक दी बरकतां शाना फजीलत और फ़ायदे ने कुरान हकीम की सूरह अहज़ाब की 56वीं आया पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। यह आया पाक सरीयन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाते पाक है। सुने रब ने इस आया पाक च इरशाद फरमाया जो कोई शक नहीं अल्लाह जल्ला शानहू और दे फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते हमेशा दरूद भेजते रहते हैं। ईमान वाले तुसी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते दरूद भेजते रहा करो, खूब खूब सलाम भी भेजते रहा करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस पाक शुरू जिन्ना कह के सुने रब ने सारी इंसानियत तमाम मखलूकात में जिन्ना इंसाना फरिश्तियां रूहां नूं अपने और अपने फरिश्तियां के खास उल खास अमल के बारे दस्या कि तुसी हर शक तो पाक गैर मुतज़लज़ल कल्बी हक़ुल यकीन हासिल करो। दिल की गहराइयां जो मान लो जो मैं कह सच है कि मैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते हमेशा अनवारे रहमत बरसाउंदा रहना और सिलसिला हमेशा 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 जारी रखना है और तमाम मखलूकात दे अगे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं तारीफ़ सना करता रहना है। मेरे फरिश्ते भी मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा तारीफ़ सना करते रहते और मेरी बारगाह दुआ रहमत करते रहते कि मौला सोने अपनी शान करीमी दे लायक ताबद बिला तातुल हमेशा हमेशा अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उत्ते अनवारे रहमत बरसाउंदा रहे। सारे दसण तो बाद सुने रब ने सच्चे आशिकां नूं बुलाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू काफरा मुनाफिका नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियां नहीं बुलाया इसलिए कि रोज़े अल्लाह सुने रब ने दी आजमाइश कर ली सी कि अपने केड़े आ पराए केड़े मनण वाले केड़े ना मनण वाले केड़े आ।
तालिबान मौला किहड़े तालिबान दुनिया किहड़े ने, इस वास्ते सुने रब ने काफरा मुनाफिका नहीं बुलाया बल्कि सच्चे आशिकां नूं बुलाया, दावत दी है कि आओ मेरी ला शरीक ज़ात ना दुरूद पाक पढ़ के शरीक हो जाओ, ताकि तुहानूं दुनिया कब्र और आखिरत दी तमाम नेमतां बरकतां खैरां फलावां अरूज शफावां फतुहातां कामयाबियां कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री और मेरी हजूरी च हाज़री और मेरे दीदार दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा तुहानूं हासिल हो जाए। तो तुसीं दुरूद पाक पढ़ो और मेरे हबीब ते खूब खूब सलाम भी भेजदे रहा करो। अल्लाह सोने नमाज के अंदर अल्लाह सोने दुरूद पाक तो अलावा सलाम का अलग जिक्र इस वास्ते फरमाया कि ताकि तमाम मखलूकात को पता लग जाए कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हयात ने। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हबीब नूं हयात दवाम बख्शी है। तो सलाम जिंदा नूं कीता जाता है, इस जिंदा ही सलाम का जवाब दिंदा है। इस वास्ते रब ने दस्सिया कि मेरे हबीब जिंदा हयात ने। हर नमाज के अंदर भी इस वास्ते दुरूद पाक दे नाल सलाम का जिक्र फर्म किया अल्लाह सोने कि आप सल्लल्लाहु दी बारगाह सलाम अर्ज करया करो। तो सच्चे आशिक इस वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सलाम पढ़ते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जवाब देंगे सलाम का और वो सुनते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम जितने औलिया अल्लाह ने उन्होंने भी सुने रब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की वजह आप दी इत्तबा की वजह आप दे नाल मुहब्बत की वजह आप ते कसरत दुरूद सलाम की वजह भी अल्लाह सोने उन्होंने औलिया अल्लाह नूं हयात दवाम बख्शती है। तो सच्चे अल्लाह वाले दुनिया तो पर्दा करने तो बाद भी अपने अपने मज़ारात के अंदर जिंदा और अपने मनने वाले दूर नज़दीक नफा फैज़ पहुँचाते रहते हैं और उन्होंने मनने वाले दूर नज़दीक उन्होंने हफ्ज़ फैज़ करते रहते हैं। तो सोने रब ने सच्चे आशिकां नूं दुरूद सलाम दी नेमत उज़मा अता फरमाई। और दसण का मकसद सिर्फ यह है कि ताकि तुहानूं पता लग जाए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की की शान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुकाम अजमत नूं अल्लाह सोहना जानदा ही आप जानदे, कोई फर्द बशर वली नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुकाम अजमत की गर्दे राह भी नहीं पा सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात ही सारा इस्लाम है। आप दी मुहब्बत दीन ईमान इस्लाम कुरान की रूह है। जिन्होंने जो नेमत कमाल मिलता है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा ना मिलता, आप दे उत्ते कसरत नाल दुरूद सलाम पढ़ना मिलता। सुल्तान लाशिकीन हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ के अंदर लिखते हैं कि मग़ज़ कुरान रूह ईमान जान दीन हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन्हें दुनिया के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इश्क नहीं किया उन्हें अपने आप को जींदे जी जहन्नम च सिट लिया। अफज़ल सलावात के अंदर लिखे हज़रत इमाम शिरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तक पहुँचने वास्ते जिन्ने भी रस्ते उन्होंने सारे तो करीब तरीन रस्ता जोड़ा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक दे उत्ते कसरत नाल दुरूद पाक पढ़ना है। आप सरसन की मुहब्बत आप दी आल साहब की मुहब्बत आप दी उम्मत के सच्चे जिंदा दिल मुतकी उलमा मशाइख औलिया अल्लाह गौस कुतुब अब्दाल अब्दालां दी और इंसानियत की मुहब्बत तो बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होंदा। तो जेड़ा भी आप सरसन की मुहब्बत तो बगैर अल्लाह सोहणे दी मुहब्बत का दावा करे वो गुस्ताख है, बेअदब है, लानती है, झूठा मरदूद बारगाह इलाही। अल्लाह दे हाँ वो टके दी हैसियत ने, क्योंकि अल्लाह दे हाँ वही अमल काबिल कबूल ने जेड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नाल रास्ता होणगे। ते अल्लाह दे हाँ अपनी मुहब्बत वही कबूल है जिहड़ी हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत नाल सरशार होवे। उन्हें जो अल्लाह सोहणे दी मुहब्बत पैदा हो ही नहीं सकती, ना अपने कमाल नूं पहुँच सकती है जब तक हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत तो इत्तबा इंसान नूं हासिल ना होवे। तो सच्चा आशिक होंदा जिहड़ा माशूक और महबूब तो सब कुछ कुर्बान कर दे और महबूब दे हर हुक्म दे के सरे तस्लीम खम कर दे और महबूब दे हर हुक्म देते फौरन उहदी रूह के मुताबिक कलमन अमल करे। अगर मगर चूके चलाचे ऐसे वैसे तो चक्कर च ना पावे।
इस वास्ते सोने रब ने सच्चे आशिकां नूं बुला के दूध पाक दा तोहफा अजीम दिता, सलाम दा तोहफा अजीम दिता कि लोग इस काबिल है और इन्हें मेरी गल मननी है। आप सरसंदी पाक जात है, अल्लाह सुन दे सच्चे आशिक आप, अल्लाह सुन दे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ कुर्बान करता, बल्कि अल्लाह सुन दे दीन आस्ते करबला के अंदर अपने नौसे भी कुर्बान करते थे। अल्लाह सुन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक, अल्लाह सुन ने भी अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उत्ते सब कुछ कुर्बान करता। तमाम खजाने चाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाती, आपनों मुख्तार कुल बनाता, अपने खजाने ते कासम बनाता, तकसीम करने वाला सोना जिन्हें जो चाहो अता फरमाओ। कल क़यामत में जन्नत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तकसीम फरमाउणी है, तो जिन्हों जो कुछ मिलिया मिल रहा मिलेगा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक के जरिए मिलता है। जिमें कि जिन्हों भी वलायत मिलती है यानी कुर्ब इलाही मिलता है वो हजूर गौसे पाक के दस्ते पाक के जरिए मिलता है। इसलिए गौसे पाक का कदम तमाम वलियां के कंधे आते हैं और आप दे कंधे आते महराज नूं बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक आए। आप सल्लल्लाहु खुद फरमाते कि सुने रब ने सब तो पहला अपने नूर तो मेरे नूर नूं ज़ाहिर फरमाया, मेरे नूर ने सारी कायनात को तख्लीक फरमाया, आलम खल्क जिन्ना सारा अर्श आज़म तो थले। इस वास्ते ज़ाहिर बातन दी हर नेमत हर मखलूक दी हर लहर के अंदर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़िर ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकज़ कायनात है, रूह कायनात है, नूर मुजस्सम है, शाफ़ा रोज़े जज़ाया, वजह तख्लीक़ कायनात है, मुहसिन इंसानियत है, कुरान मुजस्सम है, रऊफ़ है, रहीम है, रहमतुल लिल आलमीन, ख़ातमुल अंबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक के अंदर अपने नूरी वजूद ना तख्ते खत्म नबूवत बैठे ताजे हबीबुल्लाह सजाए बहुक्म इलाही बातन के अंदर पूरी कायनात से हुक्मरानी फरमा रहे हैं। तमाम औलिया अल्लाह अपने अपने इलाकों आप सरसम हुक्म के मुताबिक ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे, अपने इलाकों दी फजावा चीज़ों स्कैन करते रहते, खलके खुदा का जारी बात नहीं भला करते रहते हैं। आप सल्लम फ़क्रे मुहम्मदी दे कुरबे अल्लाह सुन दे कुरबे खास तशरीफ फरमान है जिथे किसी फर्दे बशर वली नबी की पहुँच नहीं, बल्कि वो गर्दे राह भी कोई पा नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा दे कि मैं अल्लाह सुन दे कुरबे खास च रहना जिथे किसी फरिश्ते रसूल की पहुँच नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा दे जो कुछ भी हो गया हो रहा होएगा ज़ाहिर दे अंदर बातन दे अंदर मैं सब इदा ही देख रहा जिवें मैं अपने हाथ की हथेली में देख रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सोना बड़ी मुहब्बत भरी निगाह हर वेले सारी इंसानियत तरफ जिन्ना तरफ तमाम मखलूकात तरफ बड़ी मुहब्बत भरी निगाह मुश्ताकाना अंदाज ना देख रहे हैं, ताकि इंसान जड़े मासवा अल्लाह तो मुँह मोड़ लेना शक्ल खलक चो निकले आना, ईमान ले आन, सच्ची तौबा तन रसूख कर, ला इलाहा दी नफी इल्लल्लाह दा इस बात हासिल करना, मासो अल्लाह तो कलम रेंदा मुँह मोड़न कोशिश भी करनी तो मासो अल्लाह का ख्याल ना हो फलाओ नेसी जमीयत दो कमाल हासिल करना और अपने आप को तलाश करना, अपने आप को पहचानना, अमले कुरान सुन्नत के जरिए राह मौला दे मुसाफिर बनना और कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर शरफ हासिल करना, राम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हजूरी खुदा जाके दी मौला की नेमत हासिल करना जो इंसानी जिंदगी का मकसद है, जिहदे बारे सोने रब ने कुरान करीम दी सूरा अनकबूत की 5वीं आयत फरमाया मन काना यरजू लिका अल्लाह फइन्ना अजलल्लाहि लात, जिहड़े अल्लाह सोने दे दीदार की तमन्ना आरज़ू रखदे उन्होंने अल्लाह सोने दा दीदार जरूर होएगा। अल्लाह सोना फरमाउंदा कुरान पाक जी फरमाया सोने रब ने दुनिया च इन्ने आखिरत विच भी इन्ने होणगे जिन्होंने इस दुनिया दी दे मौला नसीब नहीं आखिरत विच भी नहीं होने। सच्चे नबी वली दी दे मौला करते गए ने कर रहे ने करते रहणगे। कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमान दे अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी नगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम हो, दीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना यही कि ना देखा करे कोई, दिल भी ना भी कर खुदा से तरफ आँख का नूर दिल का नूर नहीं।
उलमा इकबाल फरमाते सुने रब को दिल दियां अखां मंग, क्योंकि इस दुनिया में दिल दियां अखां नाल दीदे मौला हुंदी है। खुलियां अखां नाल दुनिया दीदे मौला सिर्फ और सिर्फ हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदी है। बाकी सारियां नूं खुलियां अखां नाल दीदार जन्नत च आखिरत च होएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी हवारियां दे मजबूर करन दे उत्ते ज़ारी अखां नाल दीदार मंगिया सीगा। जब कोहे तूर ते जाके रब दी बारगाह इजाजत कीती सी, रब्बे आरा नहीं, रब सुन फरमाया लम तरा नहीं, तुसीं नहीं मैनूं देख सकदे। जिस नमाज के अंदर दुरूद सलाम नहीं, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। सुने रब ने नमाज के अंदर दुरूद सलाम इस वास्ते रखिया बंदियां दा भला कीता, ताकि दौरान नमाज बंदियां कोलों जिहड़ियां कोताहियां कमियां होईयां बेध्यानी दी वजह नाल, खलकी ध्यानां दी वजह नाल, बेहजूरी दी वजह नाल, और उहदे नाल जिहड़ियां एनर्जियां नैगेटिव पैदा हो के जिहदे नाल नमाज का नूर लुथड़ जाता है, तो दुरूद सलाम पढ़न नाल वो नैगेटिव मनफी ज़ुल्माती एनर्जियां जल जांदियां ने और नमाज खालस हो जाती है। अल्लाह रसूल की बारगाह शरफ कबूलीयत हासिल करने के काबिल हो जाती है। जिस दुरूद सलाम के अंदर आप सरसंदी वाले पाक का जिक्र नहीं, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। दुरूद पाक पढ़ने वास्ते किसी खास वक्त हालत की कैद नहीं, जदों चाहो जिथे चाहो पाक दिल ना पढ़ो, कबूल ही कबूल है। ये कबूली कोई शक नहीं। बाकी इबादत के बारे शायबा पाया जा सकता है, लेकिन दुरूद पाक दुनिया का वाहद विरद वजीफा है, जोड़ा जदों भी पढ़े जेड़ा भी पढ़े कबूल ही कबूल है। कबूली कोई शक नहीं। इसलिए कि समल के अंदर अल्लाह सोहना दे फरिश्ते, नबी वली जन्नात रूहां नेक औलिया अल्लाह गौस कुतुब अब्दाल आशिक सच्चे मोमिन मुसलमान शरीक ने। तो जोड़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामे पाक लवे या सुने हो तो एक दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है। जिंदगी च एक दुरूद पाक पढ़ना हर मुसलमान ते फर्ज है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहना मुस्तहब है। दुरूद पाक दुनिया का वाहद विरद है, वजीफा, दुआ है, इबादत है, जिक्र है, खजाना है, आब हयात, अक्सर आज़म, नुस्खा कीमिया और रस्म आज़म है, जो खुश नसीबा नसीब होंदा। नहीं तो इर्द गिर्द निगाह दुला के देख लो किहड़े खुशकिस्मतां नूं सुने रब ने दुरूद सलाम की तौफीक दी है, और किहड़े बदकिस्मतां नूं इस नेमत तो सुने रब ने उन्हां दी गुस्ताखी बेअदबी की वजह नाल महरूम रखिया। क्योंकि जिन्हें भी जो कुछ मिलता रज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मिलता, क्योंकि रज़ाए मुस्तफ़ा ही रज़ाए इलाही दी जामे है। हज़रत खल्लाद बिन कसीर रहमतुल्लाह अलैह दे उत्ते जो जान कुन्नी दी निज़ा दा आलम तारी होया, तो उन्हें सिर दे थले कागज़ का एक टुकड़ा लिखिया होया मिलिया, जिते अरबी च लिखिया सी कि यह खल्लाद बिन कसीर वास्ते जहन्नम तो आज़ादी का परवाना आ। लोगों ने तो घर वाले पूछा कि हज़रत खल्लाद बिन कसीर जिहड़े वो किहड़ा अमल करते होंगे जिहदी वजह अल्लाह सोहने ने नेमत अता फरमाई। तो घर वाले दसिया कि हर जुमे नूं 1000 वारी दुरूद पाक पढ़ते होंगे सके। अल्लाहु अकबर कबीरा। सादत दारैन दे अंदर लिखिया कि हज़रत अहमद बिन साबित मगरबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं दुरूद पाक दीयां बड़ियां बरकतां देखियां, जिन्हां विचों एक ये है कि मैं एक रात तहज्जुद दे वास्ते उठिया, तहज्जुद की नमाज पढ़ के मैं बह के दुरूद पाक पढ़ना शुरू करता, और इसे दौरान ही मेरे तो गरूद की तारी होने लग गई, इस्तगराक तारी होने लगा, जारी हवास मुअत्तल होने लग गए, बातरी बेदार होने लग गए। तो मैं बातन दे देखिया कि एक शख्स नूं फड़िया होया और फरिश्तियां ने गल च तौक पाया और घसीट के ले जान डे ने। ਉਹਦੇ गल ਦੇ ਵਿੱਚ गंधक का लिबास है ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ तक है, और वड्डे जिसम वाला बड़ा सिर ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ चेहरा काले रंग का, नक ਉਹਦੀ बहुत वड्डी आ, मूँह ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਚਕ ਦੇ दाने निकले हुए ने, और फरिश्ते ਉਹਨੂੰ खिचे ले जान डे ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सख्ती करन डे ने।
मैं उन्होंने खिचण वाले ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ कि की वजह भी तुसी क्यों ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ कर रहे हो। ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह रसूल ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਹन्नम ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ और ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਲਾਨਤੀ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेअदब और गुस्ताख अल्लाह रसूल का दुश्मन है। तो मैं अबू जेल मुखातब करके आख्या कि गंदे इंसाना खुदा रसूल का दुश्मना तेरी यही सजा है, तेना ही कुछ होना चाहिए, बल्कि यह भी घट है, बल्कि तेना होर ज्यादा होना चाहिए। फिर मैं अल्लाह सोहने दी बारगाह दुआ की कि अल्लाह सोहणिया मैनू अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीदार करवा दे। तो मैं अचानक देखा कि मैं इदां दी जगह ते पहुंचिया जिथे उत्थे मैनू एक जानन वाला दोस्त हाजी साहब मिल गए, बड़े नेक आदमी ने। मैं उन्होंने सलाम किया, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिता। मैं उन्होंने पूछा भी तुसीं कित्थे जा रहे हो। कहने लगे हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मस्जिद शरीफ च असीं जा रहे हैं। मैं भी उन्होंने नाल चल पिया। थोड़ा वक्त गुजरिया कि असीं मस्जिद नबी शरीफ दे विच पहुंच गए सारे। तो साथी मैनू कहने लगा ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मस्जिद पाक। तो मैं आख्या इत्थे तो हजूर पाक है नहीं। वो कहने लगे आ जाते हुणे, आ जाओ, इंतजार करो। तो इन्हें मैं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उन्होंने नाल एक होर बुजुर्ग भी ने जिन्हों चेहरे चो भी नूर फुट रहा, आपके चेहरे पाक चो भी नूर फुट रहा। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हाजिर होकर आपको सलाम अर्ज किया। आपने फरमाया कि ये मेरे नाल मेरे जद बुजुर्ग हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने। तो मैं उन्होंने भी सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह च मैं अर्ज की कि हजूर मेरे वास्ते दुआ फरमाओ। कि तुसी मेरे जामन हो जो आखिरत च दुनिया च। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तेरे वास्ते इस गल दा जामन है कि तेरा खात्मा जड़ा ईमान ते होएगा। फिर मैं अर्ज की कि यार रसूलल्लाह मैं सदके जा मेरे माँ बाप जनाब ते कुर्बान हो, मैंने कोई नसीहत फरमाओ जिते अमल करके मैं दुनिया कब्र और आखिरत दी कामयाबियां हासिल करना। ते सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उत्ते कसरत नाल दूध पाक पढ़िया कर। फिर मैं अर्ज की यार रसूलल्लाह जो मैं दुरूद पाक पढ़ना क्या तुसी मेरा दुरूद पाक सुनदे? ते आपने फरमाया हाँ मैं तेरा दुरूद सुनना और तेरी मजलिस दे अंदर मुकर्रर फरिश्ते भी आउंदे ने। फिर मैं अर्ज की यार रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी मेरे जामन हो जाते। आपने फरमाया मैं तेरा जामन आ, घबरा ना। तो मैं इल्तिजा की यार रसूलल्लाह मेरे मनन वाले जिन्ने आ उन्होंने भी जामन हो जा। तो आपने फरमाया मैं उन्होंने भी जामन है। फिर मैं अर्ज की यार रसूलल्लाह मेरे मनन वालियां चो फलां भी हैगा फलां भी है। आपने फरमाया नेकोकार है। फिर मैं अपने पीर दे बारे अर्ज की। आपने फरमाया औलिया अल्लाह दे विच शामिल ने। फिर मैं अर्ज की यार रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं चाहना कि आप इन्हां सारियां दे जामन हो जाओ जेड़े भी मेरी किताब बिलाल खैरात नूं पढ़ना जिहड़ी मैं दुरूद पाक दे मुतल्लक लिखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस किताब के पढ़ने वालों का भी जामन है और जिहड़े इहदे विच दुरूद पाक लिखे हुए ने मैं उन्हां सारे दुरूदां दा जामन है। और तेरे ते लाजम है कि तू इस दुरूद पाक नूं पढ़े और कसरत करे और तेरे वास्ते हर वो नेमत है जो तू चाहे। तो फिर मेरी अख खुल गई तो मैं बहुत खुश होया कि मेरे रब ने मेरे ते मेहरबानियां अता फरमाइयां। दुर्रतुन नासिहीन दे अंदर लिखिया कमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी खिलाफत के जमाने में एक मालदार आदमी सगा जिहदा करैक्टर कोई चंगा नहीं सगा, लेकिन वह दुरूद पाक पढ़ने का बहुत शौकीन सी। किसी वक्त भी दुरूद पाक तो गाफिल नहीं सी हुंदा। जदों दा आखिरी वक्त होया निज़र आलम उत्ते तारी होया उहदा चेहरा जिहड़ा स्याह रंग दा हो गया और बड़ी तकलीफ नाल उहदी जान निकली। इत्थों तक जिहड़ा भी उहदा कोई चेहरा देखदा डर जांदा। इसे दौरान ही गैब तो एक आवाज़ आई, क्या अल्लाह के महबूब
और मरण वेले उन्हें निदा की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुहाडे नाल मुहब्बत करदा, तुहाडे ते दुरूद पाक पढ़दा रहना, मेरी मदद फरमाओ। हले उन्हें आवाज़ दती सी कि अचानक एक परिंदा आसमान के उत्तों नाजल होया। उन्हें अपना पर उस आदमी के चेहरे ते फेरिया, फौरन का चेहरा जड़ा चमक उठा, नूरानी हो गया और कस्तूरी की तरह खुशबू चार चफेरे फैल गई और वह कलमा तैयब पढ़दा होया इस दुनिया तो रुखसत होया, दी रूह जिसम चों निकली। एक दफा एक साहिब कशफ बुजुर्ग ने देखा कि मस्जिद के अंदर कसरत जिक्र और कसरत दुरूद पाक दी वजह नाल सारी मस्जिद नूर ना रोशन और मुनव्वर है और मस्जिद नूर नूर हुई हुई है। कौले बदी के अंदर लिखिया कि हज़रत शेख अहमद बिन मसूर रहमतुल्लाह जब फौत होए थे हले शराद ने विचों किसी अल्लाह वाले ने ख्वाब च देखिया कि जामिया मस्जिद के महराब दे विच खड़े ने और उन्होंने नूरी जुब्बा जड़ा जन्नत का पाया होया और उन्होंने सिर के उत्ते जन्नत का नूरी ताज है हीरे जवाहरात का चढ़िया। ख्वाब देखने वाले पूछा कि हजरत ये की हाल है, नेमत किदा तुहानूं मिली आ और अल्लाह सुने तुहाडे नाल की मामला कीता। कहण लगे सुने रब ने मैनूं बख्शता और मैनूं बड़ी इज्जत दत्ती है और मैनूं जन्नत का नूरी ताज पहनाया। तो उन्होंने पूछा हजूर ये तुहानूं नेमत किवें मिली है। वो कहण लगे कि मैं हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते कसरत नाल दुरूद पढ़दा हुंदा सी, बस मेरा ही अमल सगा जिहदी वजह नाल सुने रब ने मैनूं ये नेमतां दित्तियां। सादत दारैन दे अंदर ही वाक़या लिखिया कि शेख हुसैन बिन अहमद बुस्तामी रहमतुल्लाह फरमांदे कि मैं अल्लाह सोहणे दी बारगाह दुआ की कि अल्लाह सोहणिया मैं ख्वाब दे अंदर मैनूं अबू साला मुअज्जन दी दा दीदार करा दो ना, मेरी मुलाकात करा दे। अल्लाह सोहणे मेरी दुआ कबूल हुई तो मैं ख्वाब दे अंदर अबू साले मुअज्जन नूं देखिया कि बड़ी शानदार हालत च है। तो मैं उन्होंने पूछया कि अबू साले सुना अल्लाह सोहणे ने तेरे नाल की मामला कीता। वो कहण लगे कि अल्लाह सोहणे ने मेरे ते बड़ी मेहरबानियां फरमाइयां, इनायत फरमाई, सोहणे रब ने मैनूं बख्शता। तो पूछया भी नेमत तुहानूं किवें मिली। वो कहण लगे कि मैं हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक ज़ात दे उत्ते दुरूद पाक कसरत नाल पढ़दा हुंदा सीगा तो उस दुरूद पाक दी बरकत नाल अज मैं तबाही तो बर्बादी तो बच गया। कले बदी और सादत दारैन दे अंदर वाक़या लिखिया कि हज़रत अबू हफ्ज़ कागज़ी रहमतुल्लाह अलैह नूं उन्हां दे फौत होने तो बाद किसी अल्लाह वाले ने ख्वाब च देखिया तो पूछया सुनाओ तुहाडा की हाल है। सोहणे रब ने मरण तो बाद तुहाडे नाल की मामला कीता। तो कहण लगे अल्लाह सोहणे मेरे ते बड़ा रहम फरमाया, मेहरबानी फरमाई और करम फरमाया, मनु बख्शता और मनु जन्नत अता फरमाई है। तो देखने वाले पूछया कि किस अमल की वजह नाल तुहानूं अल्लाह सोहणे इनाम दित्ते ने। वो कहण लगे जो मैं दरबारे इलाही च हाज़र किया गया तो अल्लाह सोहणे दे फरिश्तियां ने आख्या कि अल्लाह सोहणा ये फलां फलां गुनाह आ इहने कीते। फरिश्तियां मेरे नामा माल दे सगीरा कबीरा गुनाह गलतियां लक्ष्यां साबियां गिण गिण के अल्लाह की बारगाह च पेश करतियां। अल्लाह सोहणे फरमाया कि इस बंदे ने अपनी जिंदगी च मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिन्ना दरूद पाक पढ़े वह भी लियाओ ना। जदों वो लियांदा शुमार किया गया तो गुनाहां की निस्बत ज्यादा निकलिया। तो अल्लाह सोहणे ने फरमाया कि फरिश्तियो मैं इहनूं बख्शिया और इहदे गुनाह माफ किए और इहनूं बगैर हिसाब व किताब दे जन्नत च लै जाओ। सादत दारैन दे अंदर लिखिया कि एक साले आदमी सीगा, उन्हें ख्वाब दे अंदर एक डरावनी बदसूरत शक्ल देखी। वो घबरा के पूछया तू कौन आ। वो कहन लगा मैं तेरे अमाल है। तो मैं उन्होंने पूछया, उन्होंने पूछण लगा उस साले आदमी कि तेरे को बचन की की सूरत है। वो कहने लगे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुरूद पाक की कसरत करना बचत हो सकती है। हदीस मुबारका के अंदर और आलिया कराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दी तालीमात दे अंदर दुरूद पाक दियां बेशुमार बरकतां फजीलतां आईयां ने जिन्हां मुख्तसर खुलासा है कि अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने
कि जिन्हें भी दुनिया अंदर रज रज के दुरूद सलाम पढ़िया ते अल्लाह सोहना मरण तो पहले ही उन्होंने जन्नत के अंदर वह मुकामो मुहाल दिखा देंगे आ, उसकी जन्नत को वसी कर दिता जाता। अल्लाह सोहना उन्होंने अपने औलिया अल्लाह की जमात च दाखिल कर लेंदा, उन्होंने इश्क नगर च दाखिल कर लेंदा। अल्लाह सोहना दुनिया कबर और आखिरत दियां उहदियां तमाम जरूरियात की जिम्मेदारी चक लेंदे ने। अल्लाह सोहना तेरे बारे रहमत बरसाउंदे रहंदे ने, ਉਹਦੇ वास्ते फरिश्ते ਉਹਦੀ हिफाजत वास्ते मुकर्रर कर देंगे ने। 3 दिन तक फरिश्ते ਉਹਦਾ गुनाह नहीं लिखते। आखिर च ਉਹਨੂੰ कसरत ਦੇ ਨਾਲ ਹੂਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ और जन्नत का नूरे ताज ਉਹਨੂੰ पहनाया जाएगा। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ बड़े बड़े जाबरां ਦੀਆਂ गर्दनां झुक ਜਾਂਦੀਆਂ और हमेशा दुश्मनों ते गालिब रहंदा, कोई दुश्मन उत्ते गालिब नहीं आ सकदा। ਉਹਦੀ जान माल औलाद ਉਹਦੀਆਂ नस्लां अंदर ਉਹਦੇ उस पड़ोस ਦੇ अंदर ਉਹਦੇ मिलण वालिਆਂ ਦੇ अंदर ਇਹਦੀਆਂ बरकतां जारी सारी हो जांदियां ने। जिथे रहिंदा उन्हां इलाकिਆਂ दी फज़ावां चीज़ां नूं स्कैन कर दित्ता जांदा, उत्थों नैगेटिव जुल्माती मनफी जादुई बदनज़री दी एनर्जियां नूं जला दित्ता जांदा। उत्थों आफात बलियात नूं खबीस अरवाह जन्नात जादुई मखलूकात और मरिया दे हमजादा नूं जलाता जांदा या पजाता जांदा। जेड़ी भी रज रज के दुरूद सलाम पढ़दे आमा नूं ख्वाब दे अंदर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमा नूं ख्वाब दे अंदर अक्सर अपनी ज़ियारत कराउंदे रहंदे आ। खासा नूं मुराकबे अंदर अक्सर ज़ियारत कराउंदे रहंदे, खासुल खासा नूं खुलियां अखां नाल ज़ियारत कराउंदे रहंदे। मिज़ान कुबरा के अंदर लिखिया ग्यारफ बिल्ला हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह फरमांदे मैं 75 वारी खुलियां अखां नाल हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। जेड़ा भी रज रज के दुरूद सलाम पढ़दा या दुरूद पाक दी नातां दी मिलाद दी दुरूद सलाम दी महफिल सजाउंदा, अल्लाह सोहना उस महफिल ते खसूसी रज़ा और रहमत दे अनवार बरसाउंदे ने। हाले महफिल जो दुरूद पाक पढ़दे ओहदा नूर खुशबू 4 चफेरे फैलदा, उत्ते चढ़दा आसमानां तक जन्नत तक। दुरूद पाक दे नूर दी खुशबू सारी दुनिया दी कीमती तो कीमती खुशबूआं तो भी कीमती खुशबू है। आहले दिल नूं महसूस करदे आसमानां दे फरिश्ते जन्नत दे फरिश्ते जन्नत दी रूहां खुशबू नूं महसूस करदियां और खुश हुंदे ने और एक दूए दसदे कि देखो ये लोग किन्ने खुशकिस्मत आ के सोहणे रब ने इन्हां नूं दुरूद पाक पढ़ के अपनी ला शरीक ज़ात नाल शरीक होण दी सादत बख्शी है। आहले महफिल जो दुरूद पाक पढ़दे ने ਉਹਦਾ ਨੂਰ खुशबू 4 चफेरे फैलदा ते जिन्हां फरिश्तियां दी ड्यूटी है ना महफिल तला जिवें वो खुशबू दुरूद पाक दी महसूस करदे फौरन आके महफिल नूं घेर लैंदे ते दूजे फरिश्तियां नूं आवाज़ां दे के बुलाउंदे ने। आहले महफिल नाल फरिश्ते रल के दुरूद पाक पढ़दे ने। महफिल दी सारी कार्रवाई नहीं जन्नत दे चांदी दे कागज़ां ते सोने दे नूरी कलमां नाल लिखदे ने। आहले महफिल दे इख्तिताम ते बख्शे कराने जांदे ने। फरिश्ते अल्लाह रसूल की बारगाह आगे रिपोर्ट पेश करते तो अल्लाह रसूल खुश होंदे ने और महफिल च शरीक होने वाले तरफ खसूसी तवज्जो फरमाउंदे ने। दुरूद पाक पढ़ना गुनाहां दा कफारा अपने पढ़ने वाले वास्ते अल्लाह की बारगाह बख्शिश दियां दुआवां करदा। दुरूद पाक पढ़ना गुलाम आज़ाद करन तो भी अफजल तमाम नफली इबादत तो अफजल तरीन और अल्लाह रसूल का पसंदीदा तरीन वजीफा है। जिहड़ा भी दुरूद पाक पढ़ के किसी मरे नूं बख्शे मेरा अल्लाह उहदी बख्शिश फरमाउंदे ने। जिहड़ा भी सच्चे यकीन ना दुरूद पाक पढ़ के मुसलसल किसी मरीज नूं दम करदा रहे या किसी भी पाक हलाल चीज़ ते या पानी ते दम करके उन्होंने मुसलसल खड़ाउंदा पढ़ाउंदा रहे मेरा अल्लाह उन्होंने हर बीमारी तो शफा अता फरमाउंदा। चूँकि दुरूद पाक शफा आ, इसमें आज़म आ, अक्सर आज़म है। इंसान के वजूद के अंदर तकरीबन 70% पानी कुराज से भी तकरीबन इन्ना ही है। इंसान के अंदर नैगेटिव सोचा
बदअमालियां बदपरहेजियां ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਦਮਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਬਦਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿਗਨਲ ਨਿਕਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰੀ ਸ਼ਫਾਈ એનર્ਜੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੁੱਧ ਪਾਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ਫਾਈ એનર્ਜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਫਾਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਮਰੀ ਰੱਖੀ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਰੱਖੀ, ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜੈਸੀਆਂ એનર્ਜੀਆਂ ਵੈਸੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, बदसूरत या खूबसूरत वो वैसे ही सिग्नल निकलते हैं। दूध पाक पढ़ना जन्नत का रस्ता ये कारोबार है जो नफा ही नफा घाटे का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूध पाक पढ़ने वालियां तो हर शर नूं दूर कर दिता जाता। दूध पाक का नूर ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਮਰਫੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਨੂਰਾਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੁੱਧ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਰ ਖੈਰ ਦੀ, ਫਲਾਹ ਦੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਅਰੂਜ ਦੀ, ਸ਼ਫਾ ਦੀ, ਨਫੇ ਦੀ, ਬਰਕਤ ਦੀ, ਖੈਰ ਦੀ, ਫਤੂਹਾਤਾਂ ਦੀ, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री दी और दीदे मौला दी चाबी है। रज रज के दुरूद सलाम पढ़ना सच्चा सुन्नी सच्चा आशिक होने की अलामत है। ऐसे शख्स की मौत बड़ी खूबसूरत आती बिला तकलीफ। वो मरण तो बाद जेड़े भी साहिब ईमान का जनाजा पढ़ते अल्लाह सोना उन्होंने भी बख्श दिंदा। रज रज के दुरूद सलाम पढ़ने वाले नूं ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰ 'ਚ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜਿਸਮ ਕਫਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ। बकौल शार कि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। अल्लाह सोना ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਵਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਸੇਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਕੰਦੀਲਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਛੇਜ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰਾਂ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਆਸੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੰਨਤ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਖਾਣੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੱਬੋ ਕਾ, ਮਾ ਦੀਨੋ ਕਾ, ਮਨ ਨਬੀਓ ਕਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਬਰ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਢ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਕਬਰ ਦੀ ਕਾਲੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਕਮਲੇ ਕਾਲੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖਸਮ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਆਖਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਫਰਮਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਦੁਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਬੀਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਤੇ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਦੁਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਇੱਜ਼ਤ एहतराम ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਤੇ ਰਜ਼ਾ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਅਨਵਾਰ ਬਰਸਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਲਕ ਚੱਪਣੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦਸਤੇ ਪਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਮੇ ਕੌਸਰ ਪਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਹੱਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਦੀ ਨਿਅਮਤ ਤੋਂ ਮਹਰੂਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਬਿਲਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੜਪਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਰਜ ਕੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਆਪ ਦੀ ਦਸਤਬੋਸੀ ਕਦਮਬੋਸੀ ਦੀ ਸਾਦਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਰਬੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੋਢਾ ਛੂਏਗਾ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉਹਦੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਫਰਮਾਉਣਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते नाल शिफात सरवर आलम छुट से आलम सारा हो। हशर नूं लोए हमद आप ही कोना, आप ही मुकामे महमूद ते फायद ने तमाम नबियां वलियां मुसलमाना मोमना की शफात हशर नूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कराउणी है। हर कोई एक दूसरे नूं जवाब दे देणगे उस दिन। ते रज रज के दुरूद सलाम पढ़न वालियां दे अमाल नूं जदों हशर नूं मिज़ान ते तोलिया जाएगा, ਉਹਦੇ नेकियां ਦੇ पलड़े अंदर दुरूद सलाम ਦੀਆਂ नेकियां फरिश्ते ਲੱਪਾਂ ਦੇ ਲੱਪ ਪਰ ਕੇ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ नेकियां ਦਾ पलड़ा ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ और ਉਹਨੂੰ जन्नत ਚ दाखिले और दोज़ख ਤੋਂ छुटकारे ਦਾ अल्लाह सोहना परवाना अता करेगा। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਜਾਏਗਾ शख्स निफाक तो जहन्नम तो हर शर तो बरी है। ਉੱਤੇ रज़ा रहमत ਦੇ खसूसी अनवार बरसाए जाणगे, ਉਹਨੂੰ जन्नत का नूरी ताज पहनाया जाएगा। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं कि जिहड़ा मेरे ते एक दुरूद पाक पढ़दा अल्लाह सोहना दे 10 गुनाह मिटा दिंदा, ਉਹਦੇ नामा माल चों 10 गुनाह मिटाउंदा, 10 नेकियां लिखदा, उत्ते 10 नवारे रहमत बरसाउंदा ते 10 दर्जे बुलंद करदा। ते जिहड़ा भी रज रज के दुरूद सलाम पढ़दा रहिंदा ਉਹਦੇ गुनाह मिटदे जांदे, हत्ता कि अल्लाह सोहना सारे गुनाह माफ फरमांदा जिन्ने मर्जी होण। फरिश्ते ਉਹਦੀਆਂ नेकियां लिख लिख के दफ्तर पढ़ दिंदे, ਉਹਦੇ कुर्ब वलायत दे दर्जे बुलंद ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, हत्ता कि नूर ज़ुल्मत दे 70,000 पर्दे दा गुज़र के अल्लाह दी बारगाह तक रसाई हासिल करदा, दीदे मौला दी नेमत हासिल करदा, जिहड़ा इंसानी जिंदगी दा मकसद है, जिहदे बारे सुने रब ने कुरान पाक च फरमाया सूरह कबूर दी 5वीं अजमन काना यरजु लिका अल्लाह फ़इन्ना जल्लल्लाहु लाक कि जिहड़े अल्लाह सोहणे दे दीदार दी तमन्ना आरज़ू रखदे उन्हां नूं अल्लाह सोहणे दा दीदार ज़रूर होएगा। ते रज रज के दुरूद सलाम पढ़न वालियां ते अल्लाह पाक अनवारे रहमत बरसाउंदा रहिंदा। ਉਹਦੇ अंदर दे नूरी लताइफ कल्ब रूह सिर खफी अखफा वगैरह जिहड़ा ये अनवारात नूं जज़ब करदे, क्योंकि दोनों की फ्रीकुएंसी एक है। हत्ता कि ये नूरी लताइफ बात सैरो परवाज लापियां दे कारण जिवें जिवें रज रज के दुरूद पाक दुरूद सलाम पढ़दा रहिंदा रूह अनवारात जज़ब करदी रहिंदी है। हत्ता कि बात दे अंदर अल्लाह पाक उहनूं इख्तियारी सैरो परवाज की नेमत अता फरमा दिंदे ने, बातिन तसर्रुफात दा कमाल भी अता फरमा दे। इंसानी वजूद चूँकि टाइम स्पेस कस सकल माजी हालो मुस्तकबिल दा कैदी है, लेकिन नूरी लताइफ रूह इन्हां गल्लां तो आज़ाद है। ख्वाब दे अंदर रूह दी सैरो परवाज, इंसान दियां सोचां दियां लहरां, इंसान दे बोलां दियां लहरां, ये सारियां रूह बातन दे अंदर सैरो परवाज करदी है। नेक जन्नत अरवाह मलाइका नाल मुलाकातां करदी, नबियां वलियां से फैज़ करदी, अपने मनण वालों फैज़ पहुंचाउंदी है, दूर नज़दीक उनकी रूहानी मदद करती रहती है। बात रूह बातन दे अंदर दर्जा बदर्जा लौह महफूज का मुताला करती है। आलम मिसाल, आलम बरज़ख, आलम मलकूत, आलम नासूत, मलकूत जबरूत लाहौर दी सारा करती है। बातन के अंदर जिथे चाहे आए जाए, चाहे 5 नमाज़ां रोज़ अर्श आज़म से पढ़े, काबतुल्लाह च पढ़े, मदीना पाक हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछे पढ़े, मस्जिद अक्सा च पढ़े, औलिया कराम के मज़ारात जाके उन्हें मस्जिदां च पढ़े, रूह बातन के अंदर नेक जन्नत, रूह बातन के अंदर औलिया कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन अंबिया अलैहिमुस्सलाम दी
बातनी महफिल शरीक होंगी बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातनी कचहरी अंदर हाजिर शरफ हासिल करती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद न हजूरी खुदा जागती तो मौला की नेमत हासिल करती है। अरसाला गौसे आज़म ने लिखा हज़रत गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते सुने रब ने मेरी रूह में अपनी बारगाह च हाज़िर शरफ बख्शिया तो सुने रब ने मैंने फरमाया गौसे आज़म मैं गुनाहगारों के बहुत करीब है। कैसे रसाले गौसे पाक फरमाते सुने रब ने एक दफ़ा फिर मेरी रूह में अपनी बारगाह च हाज़िर शरफ बख्शिया और हाज़री दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाई। तो सुने रब ने मैंने फरमाया कि ए गौसे आज़म मैं आवाम नूं पैदा किया वो मेरे अनवार नूं बर्दाश्त करने की ताकत नहीं सी रखते, इस वास्ते उन्होंने और अपने दरम्यान में हनेरे के पर्दे कायम करते और मैं खासा नूं पैदा किया वो मेरे कुर्ब की ताकत नूं बर्दाश्त करने की मेरे कुर्ब नूं बर्दाश्त करने की ताकत नहीं सी रखते तो मैं उन्होंने अपने अंदर अनवारात के पर्दे कायम करते। ये रूहानी कमालात जिहड़े आ इंसान नूं कसरत दुरूद सलाम ना अमले कुरान सुन्नत ना ला इलाहा दी नफी इल्लल्लाह दे सवात ना नफ्स नूं मुतमइन्ना बनाउण ना दवाम कलबी जिक्र हजूर ना खिदमत खल्क ना मूत कबला अंता मूत ना मन अरफा नफ्सो फ़क़द अरफा रब्बहू ना अल्लाह वालें दी रूहानी तालीम और तरबियत ना अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रूहानी मदद ना अल्लाह सोहणे दे फजलो तौफीक ना मिलदियां। इस वास्ते सानू चाहिए रो रो के रातां दी तन्हाइयां सले रब नूं मनाइए सच्ची तौबा करके। कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं क्या तार हो रूमी हो राजी हो गुजाली हो कुशात नहीं आता ब्याहे सहर गाही। तो सानू चाहिए रज रज के दुरूद सलाम पढ़ के दुनिया आखिरत दियां सारियां कामयाबियां फलाना हासिल कर लईए। अज की सारी गुफ्तगू तालीमात का मुख्तसर खुलासा यह कि गुजरिया वक्त आना नहीं आने वाला का एतबार कोई नहीं, मरन तो बाद दुनिया तो फिर आना कोई नहीं। मौजूदा सा लम्हा जो सानू मुयसर है सारी दुनिया की दौलत तो भी कीमती है, कदर करिए। सच्चा सूफी दरवेश आरफ लम्हा हाजिर का बंदा होंगे, लम्हा हाजिर अल्लाह रसूल की अतात अल्लाह रसूल की मुहब्बत और इतात और महवीए गुजारदा खिदमत खल्क गुजारदा कसरत दुरूद सलाम गुजारदा दवाम कलबी जिक्र हजूर गुजारदा। तो सानू चाहिए सच्चे दिल ना तौबा नसूह करिए अंदर बाहर नूं इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आरास्ता करके ईमान हकीकी रूह दीदार मौला का कमाल हासिल करिए, क्योंकि बगैर इत्तबा रसूल और कसरत दुरूद सलाम तो बगैर नेमत नहीं मिलनियां। तो सानू चाहिए कलबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ मुतवज्जो हो गए रज रज के दुरूद सलाम पढ़िए, दिल की गहराइयां तो पढ़िए अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोहना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान सोच तेरी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान हो दे तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पीर पेशवा दे साडा कोई सहारा नहीं। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके सानू दुनिया कब्र और आखिरत सहारा ता फरमाई साड़ी मदद फरमाई। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान हो दे सदके सानू रज रज के दुरूद सलाम पढ़ने वाला बंदा बनाए। साड़ी रूह नूं हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बातनी कचहरियां अंदर और अपनी हजूरी अंदर दायमी हाजिरी नसीब फरमाई। अपनी दायमी ददादी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाई। नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियां मुर्दा दिल दजालियां अफलातूनियां सलाम दुश्मन कुवतां रोज़े लसदे बागियां गुमराह 72 जहन्नमी बारूदी गद्दार फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली नशई जादूगर
बाबियां दे शर्तों बचण दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अफलातूनी दजाली शैतानी इल्मा जुड़ है मुर्दा दे रूहानी आमला दे शर्तों बचण दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अफलातूनी दजाली एजेंट मखलूत महफिल आने खुद राय खाना साज मॉडर्न अजमी इस्लाम वाले नाम निहाद इस्लामी रूहानी अस्कालों के शर्तों बचाएं और उन्हें गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाई। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग। सादत दारैन दे अंदर लिखिया कि हज़रत मंसूर बिन नमार नूं मरन तो बाद किसी ने ख्वाब च देखिया तो पुछया सुनाओ अल्लाह सुने तुहाडे नाल की मामला किया। वो कह लगे मैनू सुने रब ने अपने हजूर हाजिर कर खड़ा किया और पूछया मंसूर बिन नमार तेरा नाम आया। मैं क्या हजूर हाँ। अल्लाह सुने हाँ मैं ही तेरा गुनाहगार बंदा है। अल्लाह सुने फरमाया कि तू लोगों नूं दुनिया तो नफरत की तलकीन करता हुंदा सी आप तो दुनिया की मुहब्बत लगा रहिंदा सीगा। जैसे मंसूर बिन नमार कहन लगे कि मैं अर्ज की कि रब सुने जो आख्या सच है जो तुसी फरमाया सच है इदां ही सी। लेकिन अल्लाह सुने मैं जो भी किसी मजलिस में आवाज़ करता हुंदा सी ते सब तो पहले मैं तेरी हमदो सना करता हुंदा तेरे और उस तो बाद तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद पाक पढ़ता हुंदा सीगा और उस तो बाद मैं लोगों को वसी आवाज़ और नसीहत करता हुंदा सीगा। अल्लाह सुने फरमाया तू सच आख्या तो फरिश्ते नूं हुक्म दा फरिश्ते होए इहदे वास्ते आसमान दे उत्ते मैंबर रखो ताकि जिवें दुनिया च मेरे बंदियां नूं मेरी बुजुर्गी बयान करदा सी ते मेरे फरिश्तियां अगे भी मेरी शान व अजमत बयान करे और मेरे नबी ते दुरूद पाक पढ़े उस तरह जिवें दुनिया च करदा सी ते मैं इहनूं बख्शता। ये सब अल्लाह सुन दी हमदो सना दुरूद पाक दी बरकत नाल सुने रब ने मैनूं बख्शता। हदीस मुबारका अंदर दुरूद पाक और अल्लाह वालियां दी तालीमात दे अंदर उलमा मशाइख दी तालीमात दे अंदर दुरूद पाक दे बेशुमार फज़ाइल और बरकत आए ने जिन्हां दा मुख्तसर खुलासा है कि अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे आ जेड़ा भी एक बारी मैं ते दुरूद पाक पढ़दा अल्लाह सोहना दे नामा माल चों 10 गुनाह मिटा दिंदे ने 10 नेकियां लिखदे 10 दर्जे ते बुलंद करदे 10 होते ने वाले रहमत बरसाउंदे ने ते जिवें जिवें इंसान सचे तौबा नसूह करके दुरूद पाक रज रज पढ़ता रहिंदा अल्लाह सुना दे नामा माल तो तमाम गुनाह मिटा दिंदा जिन्ने भी मर्जी होण। ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ नेकियां बना के उन्हें इनाम भी दिंदा फरिश्ते ਉਹਦੀਆਂ नेकियां लिख लिख के दफ्तर पढ़ दिंदे आ ਉਹਦੀ रूह कुर्बो वलायत दे दर्जे बुलंद करदी कुर्बो वलायत दे दर्जे तय करदी रहंदी हत्ता कि ਉਹਦੀ रूह नूरो ज़ुल्मत 70,000 पर्दे तो गुजर के अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर दी ते मौला की नेमत हासिल कर दी जो इंसानी जिंदगी का मकसद है। फरिश्ते दी नेकियां लिख लिख दफ्तर पढ़ दिंदे उत्ते रज रज के दुरूद सलाम पढ़न ना जिहड़े नवारात बरसदे ने ਉਹਦੇ अंदर दे नूरी लताइफ जिहड़े नबियां दे ज़ेरे कदम है वो नवारात नूं अपने अंदर जज़ब करदे रहिंदे क्योंकि दोनों की फ्रीकुएंसी एक है इहदे रूह भी जज़ब करदी रहिंदी है हत्ता कि अल्लाह सुना रूह नूं बातन दे अंदर इख्तियारी सारो परवाज़ की नेमत अता फरमांदे बातनी तसरुफात का कमाल भी अता फरमांदे चूँकि इंसानी जिस्म टाइम स्पेस का सकल माजी हाल मुस्तकबिल का कहदी है लेकिन इंसान के अंदर दे नूरी लताइफ रूह ख्वाब के अंदर रूह की सारो परवाज़ इंसान की सोचां ਉਹਦੇ सिग्नल इंसान के मूँह चों निकले बोल ਉਹਦੀਆਂ एनर्जियां सारियां और दीगर एनर्जियां जिन्नियां भी है ये सारियां टाइम स्पेस की कैद तो आज़ाद ने तो बातन के अंदर आने वाहद है इंसान इरादे कुव्वत ना बातन जिथे मर्जी रूह वही आए जाए तो रूह बातन के अंदर फिर नेक जन्नात अरवा मलाइका नाल मुलाकातां करदी नबियां वलियां को खज़े फैज़ करदी अपने मनण वाले नूं फैज़ पहुँचाउंदी उन्हां दी रूहानी मदद करदी है। रूह बातन के अंदर फिर जिथे चाहे आए जाए जन्नत आसमाना पे जिन्नियां भी जन्नतां सारियां जन्नतां जिथे मर्जी सैर करे चाहे रोजाना 5 नमाज़ां अर्श आज़म दे काबतुल्लाह च मदीना पाक हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पिछे पढ़े और औलिया करिया औलिया कराम
ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂ ਬਾਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਅੱਲਾਹ महफूज ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਲਮ ਮਿਸਾਲ, ਆਲਮ ਬਰਜ਼ਖ, ਆਲਮ ਨਾਸੂਤ, ਮਲਕੂਤ, ਜਬਰੂਤ, ਲਾਹੂਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। औलिया कराम रज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन दी बातन दे अंदर बातनी महफिल अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम दी बातनी महफिल शरीक हुंदी है। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बातनी कचहरियां अंदर हाज़िर शरफ हासिल करदी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद नाल हुज़ूरी खुदा जागदी दे मौला दी नेमत हासिल करदी है, जिहड़ा इंसानी जिंदगी दा मकसद है, जिहदे बारे सुने रब ने सूरह अनकबूत दी 5वीं आयत फरमाया, मन काना यरजु लिक़ा अल्लाह फ़इन्ना अजलल्लाहि लात। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਦੁਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਕਾਮ ਮੁਹੱਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਵਸੀਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ, ਕਬਰ ਔਰ ਆਖਿਰਤ ਦੀਆਂ तमाम ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਨਗਰ 'ਚੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਾ ਵਾਲੀ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। 3 दिन तक फरिश्ते का कुरान ही लिखते, आखिर तेन कसरत होरां दतियां जानियां, जन्नत का नूरी ताज पहनाया जाएगा। वो के बड़े बड़े जाबरां दी गर्दन चुक जांदियां, हमेशा दुश्मनों ते गालिब होंदा, कोई दुश्मनों ते गालिब नहीं आ सकदा। ते जिथे वो रहिंदा उहदे इलाके दी फिजावां चीज़ां नूं स्कैन कर दित्ता जांदा। उतो नैगेटिव जुल्माती मनफी जादुई बदन नजरी दी एनर्जियां जला दिता जांदा। उतो अफातो बलियात नूं खबीस सरवा जन्नात मरियां दे हमजा जादुई मखलूकात नूं भजा दिता जांदा या जला दिता जांदा। दुध पाक पढ़ना गुनाहां दा कफारा अपने पढ़ने वाले वास्ते अल्लाह दी बारगाह च बख्शिश दियां दुआवां करदा। दुध पाक पढ़ना गुलाम आज़ाद करन तो भी अफजल तमाम नफली इबादत तो अफजल तरीन अल्लाह रसूल का पसंदीदा तरीन वजीफा है। दुध पाक पढ़ना जन्नत का रस्ता, यह कारोबार है जो नफा ही नफा घाटे का सवाल ही पैदा नहीं होंदा। दुध पाक हर खैर की फलाह की कामयाबी की रोज की शफा की बरकत की फतुहात की कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री दी और दीद मौला की चाबी है। ਜਿਹੜਾ भी दुध पाक पढ़ के किसी मरे ने बख्श दे मेरा अल्लाह दी बख्शिश फरमांदा। ਜਿਹੜਾ भी सच्चा यकीन ना किसी मरीज को मुसलसल दम करता रहे, पढ़ के या किसी भी पाक हलाल चीज़ से पानी से दम करके खड़ोंदा पढ़ांदा रहे, मेरा मौला उन्हें हर मर्द तो शफा ता फरमांदा। और जिसम के पानी अंदर जो जख्मी टुटे फुटे बीमार क्रिस्टल ने उन्होंने दुरूद पाक दा नूर सेहतमंद कर दिंदा। मजीद नवे खूबसूरत क्रिस्टल पैदा नूरानी क्रिस्टल पैदा कर दिंदा, जिस चों नूरानी एनर्जियां निकल के नूरी शफाई एनर्जियां शफा अता फरमाउंदियां ने। हर जख्मी बीमार टुटे फुटे बदसूद क्रिस्टलों के अंदरों नैगेटिव एनर्जियां निकलनियां बंद हो जांदियां। पानी अमानतदार है, हर तरह की एनर्जी ने अपने अंदर जज़ब करदा कि मुंतकिल भी करदा। अल्लाह सोने पानी के अंदर दिमाग रखा, मैमोरी रखी, याददाश्त रखी है। राजी के दुरूद सलाम पढ़ने वाले तो हर शर नूं दूर कर दिता जाता। दुरूद पाक दा नूर उहदे अंदर नो, उहदे अंदरों हर नैगेटिव जुल्माती मनफी एनर्जी नूं जला दिंदा। उहदे अंदर नो, उहदे कल्ब नूं, उहदे हवासां सोचां नूं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड नूं नूरानी कर दिंदा। राजी का दुरूद सलाम पढ़ना सच्चा सुन्नी सच्चा आशिक होने की अलामत है। जदों दी मौत आउंदी है बिला तकलीफ आउंदी है, ते जिहड़े साहिब ईमान दा जनाजा पढ़दे अल्लाह सुना उन्होंने भी बख्श दिंदा। जदों कब्र च दफन किया जाता तो कब्र की मिट्टी जिसम कफन को ज़रा नुकसान नहीं पहुँचाती। बकौले शायर ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। तारीख करोड़ों साल मौजूद, असली हाजत अंदर भी मौजूद और अगां भी रहन गया। राजे के दुरूद सलाम पढ़ने वाले कब्र के अंदर जब फरिश्ते आके मुनकर की सवालात करते, मन रब्बों का, माँ दीनों का, मन नबियों का,
अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ लिया कर सवालों जवाब दसदे दी रूहानी मदद करते हैं। हजूर मियाँ मोहम्मद बख्श कड़ी शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोग मैनू आंड रहा रात कबर की काली, मैं सुनिया उत्थे नहीं आना जिहदे मोढे कंबली काली। अल्लाह सोना की कबर नूं वसी कर देंदे, ਉਹਦੀ कबर च जन्नत की बारी खोल देंदे जितों जन्नत के नूरी खुशबुआं के बुले आउंदे रहिंदे आ। फरिश्ते ਉਹਦੀ कबर नूं बहुकम इलाही दुल्हन दी हशर नूं तमाम नबियां वलियां मोमना मुसलमानां दी शिफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कराउणी आ। ते जेड़े भी दुनिया च रज रज के हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुरूद पाक पढ़दे ने, अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया च ओहदी मदद करदे, कब्र विच भी आखिरत विच भी ओहदी मदद करदे ने। ते जिन्ने भी रूहानी कमालात इंसान नूं मिलदे ने, ये सब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके आप ते कसरत दुरूद सलाम नाल मिलदे, आप दी इत्तबा नाल मिलदे ने। अज दी सारी गुफ्तगू तालीमात दा मुख्तसर खुलासा है कि जेड़े भी कि सानूं चाहिदा गुजरे वक्त तां आउणा कोई नहीं, आउण वाला दा एतबार कोई नहीं, मरण तो बाद दुनिया ते आउणा कोई नहीं। तो मौजूदा सा लम्हा जो सानू मैसर आ सारी दुनिया की दौलत तो कीमती है, कदर करिए। सच्चे नबी वली सूफी लम्हा हाजर की कदर करते, अपना हर लम्हा अल्लाह सुन दी याद, अमले कुरान सुन, दवाम कलबी जिक्र हजूर, नफ्स मुतमन्ना बनाउण, खिदमत खालक अल्लाह की मखलूक की भलाई करन दे विच गुजारते हैं। तो सानू चाहिए सच्चे दिल ना तौबा तन नसूह कर लईए। अज मौका है, साह की डोरी चलती है, तौबा का बूहा खुला है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले ना दिल की गहराइयां जो सच्ची तौबा तन नसूह करिए और अंदर बाहर में इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आरास्ता करिए, ताकि सानू ईमान हकीकी दीदार मौला का कमाल हासिल हो जाए। कलबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ मुतवज्जह हो गए, रज रज के दुरूद सलाम पढ़िए, दिल की गहराइयां तो पढ़िए कि अल्लाह सो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह सोने बार का दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कमिल माजिज मस्कीन बेसहारा इंसान है, दुनिया तो साड़ा कोई सहारा नहीं सिवाय तेरे और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेरे पेशवा तो अलावा। अल्लाह सुने तेरी सोनी पाक ज़ात जल्ला शान हो, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पेरे पेशवा अलावा साड़ा कोई सहारा नहीं, साड़ा सहारा बनी अपने हबीब का सदका, सानू दुनिया कब्र और आखिरत दे विच साड़ी मदद फरमाए। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोनी पाक ज़ात जल्ला शान हो दे सदके सानू रज रज के दुरूद सलाम पढ़ने वाला बंदा बनाए, अल्लाह की मखलूक का भला करने वाला बंदा बनाए, साड़ियाँ गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमाए, भुलनहारा माफ़ी दें अपने हबीब का सदका। साड़ी रूह हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कचहरी अंदर अपनी हजूरी अंदर दायमी हाज़री नसीब फरमाई, अपने दायमी दादी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए। नफ्स शैतान दुनिया इन्हां दे मुर्दा दिल पजारियां दे शर तो बचाएं, इन्हां दी सोहबत तो बचाएं। इस्लाम दुश्मन कुवतां रोज़े लफ्ज़ बागियां गुमराह बहत्तर जहन्नमी बारूदी गद्दार मुनाफिक फिरके फिरकियां टोलियां, दो नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली नशई जादूगर नजूमी पामिस्ट हमजाती जन्नाती तावीज़ाती कीमियागर साज नाच गाने टोल धमाके धमालां चुलझे बाबियां दे शर तो बचाए, इन्हां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अफलातूनी दजाली रूहानी इल्मां च उलझे हुए मुर्दा दिल मुनाफिक रूहानी आमलों के शर तो बचाए, इन्हां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अफलातूनी दजाली शैतानी एजेंट खुद राय अपनी मर्जियां पीछे चलने वाले खाना साज मॉडर्न अजमी इस्लाम वाले नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी असकारों के शर तो बचाई, इन्हां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बला।